नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो हीना शर्मा। क्या आप जानते हैं एक ऐसी नदी के बारे में जो प्रेम में मिले धोखे बाद उल्टी दिशा में बहने? नर्मदा नदी भारत की प्रमुख और पवित्र नदियों में से एक है जो अपनी उल्टी दिशा में बहने के लिए जानी जाती है। जहां ज्यादातर नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के उल्टे बहने के पीछे एक दिलचस्प और भावनात्मक पौराणिक कथा छिपी हुई है? हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में इन नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि गंगा मां पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से उन्होंने विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गई। इसीलिए देवी नर्मदा को चिरकुंवारी भी कहा जाता है। तो श्रोताओं, आइए मिलकर जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया, जिस कारण वो आजीवन कुंवारी ही रही। नमस्कार श्रोताओं, एस्ट्रो हीना शर्मा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कथा के अनुसार नर्मदा राजा मेखल की पुत्री है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा मेखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली का फूल लाकर राजा मेखल की पुत्री नर्मदा को देगा, उसी से राजन अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। कुछ दिनों के बाद सोनभद्र नाम का एक राजकुमार राजा मेखल के पास गुलाब कावली का फूल लेकर आया। राजकुमार देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता के चर्चे चारों ओर थे। राजा मेखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। लोगों से राजा सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचे हुए थे। राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जूहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा। लेकिन दासी जूहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उन्हें पहनकर सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जूहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह एक दासी है। इधर दासी जूहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। काफी समय बीतने के पश्चात जब जूहिला लौटकर ना आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने चली आई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जूहिला और सोनभद्र एक दूसरे के प्रेम में खोए हुए थे। यह दृश्य देखकर नर्मदा क्रोधित हो उठी और घृणा से भर गई। नर्मदा उसी क्षण वहां से विपरीत दिशा की ओर चल पड़ी और कभी वापस न आई। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले इसी धोखे के बाद नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। कहा जाता है कि नर्मदा की पीड़ा आज भी उनके कल कल बहते जल में महसूस की जा सकती है और इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में जाकर मिलती हैं, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती है। दिव्य कन्या नर्मदा ने 10,000 दिव्य सालों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। उनमें प्रलय में भी मेरा नाश ना हो, मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं, मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो, मेरे नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। आशा करते हैं दोस्तों, नर्मदा की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने लाइक और शेयर के साथ हमारा हौसला बढ़ाते रहे। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी और वीडियो के लिए, ऐसी ही कहानी के लिए। धन्यवाद।